शेयरों की बात करें तो आज ऑटो शेयरों में भी अच्छी तेजी है। टाटा मोटर्स देखिए करीब 2% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है। 966 990 के ऊपर है करीब। और इसके अलावा भारत फोर्ज यहाँ पर भी 2% के आसपास की तेजी है। अशोक लेलैंड में भी अच्छी तेजी दिख रही है। सुमित बताइए, कुछ आपको पसंद आ रहा है ऑटो सेक्टर में आज? यहाँ पे टाटा मोटर्स की आपने बात की थी, देखिए काफी अच्छा एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। ऑलमोस्ट एक 15 से 20 डेज का जो सेशन का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 970 से 972 का जो जोन था, वहां पे आज ब्रेकआउट आया है। कल भी स्टॉक ने ट्राई किया था, अप्रोच किया था, लेकिन आज जो कैंडल बनी हुई है वो काफी पॉजिटिव है। तो हमें लग रहा है कि ये अपना पिछला हाई को भी स्टॉक टच कर सकता है, डेट इज अराउंड 1050। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी कीजिए। जो अगर कोई ट्रेडर है जिनका 2-3 दिन का भी नजरिया है, तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 964। करंट मार्केट प्राइस है 988। फर्स्ट टारगेट विल बी 1050। ओके, 1050 तक भी टाटा मोटर्स जा सकता है, सुमित जी को लगता है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालें तो आज पीएनसी इंफ्रा और आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर काफ़ी तेज़ गिरावट दिख रही है। पीएनसी इंफ्रा 8% से ज़्यादा नीचे है और आईआरबी इंफ्रा में 5.5% की गिरावट दिख रही है। नागराज जी बताइए, पीएनसी इंफ्रा आईआरबी इंफ्रा इस गिरावट पर क्या करें? पीएनसी इंफ्रा में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था अराउंड 560 के, उधर वो रेसिस्टेंस तोड़ नहीं पाई कपल ऑफ अटेम्प्ट के बावजूद भी। मेरे ख्याल से उसका नियरेस्ट सपोर्ट है, ज्यादा कुछ इधर से गिरेगा नहीं ऐसा लग रहा है। चार्टिकली नियरेस्ट सपोर्ट है 455 से 450 का एक सपोर्ट है, उधर से एक अपसाइड बाउंस आने की गुंजाइश है। और आईआरबी में एक अच्छा खासा फेस आउट है, लोअर रेंज में था एक्चुअली। कई दिनों से एक रेंज मोमेंट था अराउंड 76 77 अपर साइड में और 64 65 लोअर साइड में। जो आज का जो डाउन साइड गैप से जो खुला है और ट्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से एक लोअर रेंज के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से एक सपोर्ट के आसपास है, इधर से एक अपसाइड बाउंस आने की गुंजाइश है। इंफ्रा कंपनीज की बात कर रहे थे। एक और स्टॉक पर नजर डालते हैं, कंस्ट्रक्शन स्पेस से एचसीसी। करीब 17% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और एक बड़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जिसके चलते स्टॉक में करीब 17 से 18% की तेजी दिखी है। इलारा सिक्योरिटीज, इलारा कैपिटल ने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी की राय दी है और 63 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर। उनका मानना है कि कंपनी की जो डेट है वो अब कम होती हुई नजर आ सकती है। आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। ऑर्डर इनफ्लोज की बात करें तो उनका मानना है कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है 10,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज का, उसको भी कंपनी बीट कर पाएगी। इसके अलावा नेट वर्थ पॉजिटिव कंपनी बन जाएगी FY26 से, और FY26 के बाद 15% के नेट ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अगले 2 से 3 साल के लिए। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है एचसीसी पर, जिसके चलते स्टॉक में भी आज करीब 18% की तेज़ी दिखी है। लेकिन टेक्निकल्स पर भी राय ले लेते हैं। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी एचसीसी पर क्या राय बनती है? 18% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन उसके बाद अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो क्या राय बनेगी? तो पहले एक फॉलोअप देना चाहेंगे। देखिए लास्ट मंथ करीबन 16 तारीख को हमने एचसीसी बाय का दिया था 35 to 36 की लेवल्स पे, जो हमारे लेवल्स थे 45 एंड 48। तो ऑलमोस्ट दोनों लेवल्स पे आ चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक फ्रेश राउंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एक मंथली ब्रेकआउट भी स्टॉक दे रहा है। तो स्टॉक ने अपना जो लेवल था जो 2011 का, वो ब्रेक किया है। और अभी एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। तो बिल्कुल जिनको न्यू यहाँ पे पोजीशन बनानी है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। 42 to 44 का लेवल अगर कभी भी मिल रहा है, आप इसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनाइए और एक्यूमुलेट कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 40। हमें लग रहा है कि जो फ्रेश एक ब्रेकआउट आया हुआ है वो करीबन 56 तक भी लेवल्स यहाँ पे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आपका 25 to 30% का फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। तो बिल्कुल एवरी यूटिलाइज द डिप्स टू यूटिलाइज। बिल्कुल, तो एचसीसी पर खरीदारी की राय, अगर स्टॉक करंट लेवल से भी गिरता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। एक और स्टॉक पर नजर डालते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प। करीब 4% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट दिखी थी। कल एक बड़ी ब्लॉक डील भी आई जहां मैनेजिंग डायरेक्टर अभय बुटाड़ा ने करीब 1% हिस्सेदारी बेची थी, जिसके चलते कल गिरावट दिखी थी। लेकिन आज देखें तो 4% से ज्यादा की तेजी है। सुमित, क्या राय बनती है पूना वाला फिनकॉर्प पर? देखिए यहाँ पे फ्रेश अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है
और मल्टीपल टॉप बनाया हुआ है, जो जोन है 500 से 510 का। तो हमें लग रहा है कि अगर ये स्टॉक 500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो ही यहाँ पे एक न्यू अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जिनके पास है, आप एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। देखिए 2 से 3 बार स्टॉक ने 410 की लेवल्स को टच किया हुआ है, तो अगर ये 410 की लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर लग रहा है कि ये नीचे 360 और 340 के जोन को टच कर सकते हैं। सो बेटर विल बी टू एग्जिट एंड बुक प्रॉफिट हियर। ओके, तो ये सलाह है पूनावाला को लेकर। लेकिन चलिए एक और स्टॉक से, एक नहीं 2 स्टॉक से जिस पर नज़र रखना चाहिए वो है एनबीसीसी, जहां पर ज़बरदस्त रफ्तार आज दिख रही है। एनबीसीसी में देखिए करीब करीब 9% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा है हुडको, 6% की तेज़ी है। पीएम आवास योजना का दायरा बढ़ने वाला है। स्मॉल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है हुडको और एनबीसीसी। ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ही आती है। दोनों ही कंपनी का जो अनाउंसमेंट हुआ है कि पीएम आवास योजना का फ़ायदा मिलेगा, उसका असर दोनों को पर दिख रहा है। सुमित जी बताइए, इन दोनों शेयरों में अब क्या करना चाहिए? अभी भी रूम बचा है क्या ऊपर जाने का? जी बिल्कुल, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। एनबीसीसी पे हमारा खास करके फोकस रहेगा। स्टॉक ने एक अपना कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है और यहाँ पे एक यू बॉटम का भी कैंडिडेट है। तो अगर करंट मार्केट प्राइस पे भी आपको बनाना है तो 141 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 182। और अगर 180 के ऊपर ये सस्टेन करता है वीकली लेवल पे तो फिर स्टॉक 210 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी है और एक फ्रेश पोजीशन आप यहाँ पे बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये राय थी आधार, हाउसिंग फाइनेंस और हुडको को। दोनों ही स्टॉक्स में आज काफी तेजी दिखी है गवर्नमेंट की पीएम आवास योजना। स्टॉक्स शुगर इंडस्ट्री से ही उस पर नजर डाल लेते हैं। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की कुछ कमेंट्री निकल कर आई, जहां उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो पहले 20% था FY25 तक, वो बढ़ाकर 25% कर दिया है। तो शुगर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सुमित, आपसे ही पूछना चाहूंगी शुगर सेक्टर से और कोई स्टॉक जिस पर आपका पॉजिटिव नजरिया होगा? बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप श्री रेणुका शुगर्स पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। एक मल्टीपल बॉटम जो सपोर्ट बोल सकते हैं 40 के लेवल से फिर से स्टॉक ने बाउंस किया है और जो रिसेंट एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 4350 का, तो स्टॉक ने आज यहाँ पे क्रॉस भी किया है और ऑलमोस्ट ऑन द क्लोजिंग बेसिस पे भी हमें लग रहा है कि ये दे सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 43-44 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस हम सेम मेंटेन करेंगे 40 के नीचे का, तो 39.50 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा करीबन 47 का, तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और जैसे ही 47 क्रॉस कर रहा है सो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 52। तो 47 और 52 ये 2 लेवल्स के लिए आप ध्यान रखिए। 39 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, पहला टारगेट है 47, ये क्रॉस करता है तो आगे 52 तक भी श्री रेणुका शुगर जा सकता है। चलिए एक और सेक्टर जहां पर आज जबरदस्त रफ्तार है वो है तेल गैस। ऑयल इंडिया देखिए करीब करीब 7% ऊपर है। ONGC में 5% से ज़्यादा की मजबूती है। पेट्रोनेट, गुजरात गैस, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छी तेज़ी दिख रही है 3 से 4% के आसपास की। नागराज जी बताइए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ पसंद आपको आ रहा है? ONGC पर भी राय दीजिएगा। जी हाँ, ONGC एक शार्प डिक्लाइन के लास्ट 3-4 सेशन से एक कंसिस्टेंटली अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। आज भी अराउंड 5% का एक अपमूव दिखने को मिला है कल के छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद। मेरे ख्याल से अपट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इधर से एक जो माहौल लास्ट 3-4 दिन से बना हुआ है अपसाइड का, वो जारी रहेगा। आगे वाले दिनों में ये स्टॉक अराउंड 288-289 का जो रेसिस्टेंस है वो पार कर सकता है। ओके, तो ये सलाह। और जेफरीज की भी यहाँ पर बाई कॉल आ रही थी, उन्होंने 390 रुपए का लक्ष्य दिया है और आज देखिए आज जबरदस्त तेजी है, निफ्टी का टॉप गेनर भी है।